যত মত তত পথ। যত মত তত পথ। गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर। उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहाँ निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। हाल ही में अपने एक वक्तव्य में अमोघ लीला प्रभु जी ने विवेकानंद और उनके दर्शन के विषय में कई ऐसी बातें कहीं जो विवेकानंद के लिए और उनके समर्थकों के लिए अपमानजनक थी। ना सिर्फ विवेकानंद के लिए बल्कि संपूर्ण रामकृष्ण मिशन और नव वेदांतवादियों के लिए भी अपमानजनक थी। और भारी मात्रा में विरोध होने के बाद इस्कॉन ने भी अमोघ लीला प्रभु पर 1 महीने का बैन लगा दिया। अब इस वीडियो में हम उनकी एक एक बात की समीक्षा करेंगे कि उनका क्या कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्या कहना नैतिक रूप से गलत है, और क्या इन सब के बीच संपूर्ण इस्कॉन का विरोध करना सही है या गलत है। यतो मत ततो पथ। कोई बोले अच्छा अगर मेरे को पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया तो कैसे पहुंचेंगे? तो यतो मत ततो पथ, जिस रास्ते से निकलना है निकल जाओ। सब रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वो निकल गया, एक अंटार्कटिका निकल गया, वो पहुंच गया, अलास्का पहुंच गया, वो पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? नहीं, सारे रास्ते ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते। अब इस पूरे वक्तव्य में अमोघ लीला प्रभु जी जिस बात का सबसे अधिक बार जिक्र करते हैं वो है यतो मत ततो पथ। यतो मत ततो पथ का दर्शन यह है कि जैसी हमारी मति है वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग का हमें चुनाव करना चाहिए। और यह सनातन धर्म के मूल दर्शन में से एक है। वेदों में भी कहा गया है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ही सत्य है और विद्वान उसकी कई रूपों में व्याख्या करते हैं। अब एक सत्य की कई रूपों में व्याख्या करने की इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि जीव कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में माया को बहुपाशिनी कहा गया है। माया भिन्न भिन्न प्रकार से जीव को संसार में बांधते हैं। कुछ लोग काम और क्रोध के कारण इस संसार में बंधे हुए हैं और कुछ लोग लोभ और आलस्य के कारण बंधे हुए हैं। और जब आपका बंधन भिन्न है तो आपकी मुक्ति का मार्ग भी भिन्न होगा। इसीलिए भगवान मुक्ति के कई मार्ग बताते हैं, फिर चाहे वो भक्ति योग हो, कर्म योग हो, कर्म संन्यास योग हो या कोई अन्य मार्ग हो। यहाँ पर भक्ति योग में भी नवधा भक्ति की बात की गई है, यानी भक्ति भी कई प्रकार की होती है। कुछ लोग उपवास रह के भक्ति करते हैं और कुछ लोग कीर्तन करके भक्ति करते हैं। कुछ लोग नृत्य करके भक्ति करते हैं और कुछ लोग तपस्या करके भक्ति करते हैं। यानी भक्ति के भी कई मार्ग हैं। तो यतो मत और ततो पथ का अपमान करना बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि यह सनातन धर्म की विविधता को दर्शाता है। और आप सिर्फ मेरा ही मार्ग सही है कहकर अन्य धर्मों की जो समस्या है उसी के साथ बंध जाते हैं। तो अपनी प्रकृति के अनुसार चुने जाने पर शास्त्र की मर्यादा में बताए गए सभी मार्ग हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं, फिर चाहे वह वैष्णव भक्ति का मार्ग हो या शैव आगम तंत्र का। अब दूसरा विवाद है मांसाहार पर। अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं कि क्या विवेकानंद ने मछली का सेवन किया तो वे आध्यात्मिक पुरुष हो सकते हैं? आध्यात्मिक पुरुष कभी भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। तो इससे दुनिया में ऐसी संस्था जो कि मीट खाने के लिए बोलती हैं, टंगड़ी तोड़ने के लिए बोलती हैं, वहां लोग जाते हैं। ओ जोतो मौत तो पौत। वहां मच्छी खाना अलाउड है। हाँ खा सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। जोतो मौत तो पौत। हमने रूल रखा हुआ है, नो मीट ईटिंग। अरे बाबा ना, वही अच्छा है, जोतो मौत तो पौत। कुछ हद तक यह बात सत्य है, किंतु जब हम आयुर्वेद की ओर दृष्टि करते हैं तो आयुर्वेद के व्याख्याकार महानतम शास्त्र ज्ञानी थे। उन्हें शास्त्रों का और सभी दर्शनों का गूढ़तम ज्ञान था जिन्होंने आयुर्वेद के संहिताओं का वर्णन किया है, जैसे महर्षि पतंजलि, वाग्भट, चरक, सुश्रुत इत्यादि। अब अपने चिकित्सा स्थान में और अपने सूत्र स्थान में दोनों ही स्थानों पर आयुर्वेद के व्याख्याकार कहते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से ही हमें अपने आहार और विहार का चयन करना चाहिए। अब भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल एक तटीय इलाका है जहाँ पर मछली खाना एक सामान्य बात है। यदि आप साधना में ऐसे कंडीशंस लगा देंगे जो भौगोलिक रूप से विपरीत हों, अगर कश्मीर में साधना करने वाले लोगों के लिए आप नारियल पानी कंपलसरी कर देंगे और कर्नाटक में साधना करने वाले लोगों के लिए केसर और सेव कंपलसरी कर देंगे तो उनकी साधना व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि किस अंदाज में आपने अपनी बात को रखा, वो अपमानजनक था। अरे आए क्या रे, आए आए पति आएगा दारू पे क्या।
आप शास्त्रीय दृष्टि से व्याख्या कर सकते थे कि कैसे उस समय पर मांसाहार का सेवन करना विवेकानंद के लिए सही नहीं था, कैसे विवेकानंद का नव वेदांत वास्तविक वेदांत से भिन्न है। ऐसे कई मार्गों से आप इस बात को रख सकते हैं कि विवेकानंद का मार्ग हमारे मार्ग से भिन्न है और हो सकता है कि हमारा मार्ग श्रेष्ठ हो, किंतु अपमानजनक दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ अपने मार्ग के प्रति ऑब्सेस होकर ऐसा वक्तव्य देना बिल्कुल भी गलत है, तथ्यात्मक और नैतिक दोनों ही दृष्टि से। यहाँ पर अमोघ लीला प्रभु जी भगवत गीता के श्लोक का भी जिक्र करते हैं। दोस्त हु आर डिवोटीज ऑफ अदर गॉड्स, यानी देवी देवताओं के भक्त हैं, एंड हु वर्शिप देम विद फेथ, यानी जो उनकी पूजा करते हैं, वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं। बोलेगा अरे वाह, हो गया ना, यतो मत ततो पत, हो गया ना। लेकिन आखिरी लाइन क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं? आखिरी लाइन भगवान बताते हैं यजंती अविधि पूर्वकम, लेकिन वो मेरी गलत तरह से पूजा कर रहे हैं। ये विधि पूर्वक नहीं है, यजंती अविधि पूर्वकम। किसमें लिखा? भगवत गीता में। अब किसको मानेंगे? जो तो मौत तो पौत, या भगवत गीता को मानेंगे? हम किसको मानेंगे? विवेकानंद को मानेंगे या भगवान कृष्ण को मानेंगे? यह 9वें अध्याय का 23वां श्लोक है कि ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय भजन्त्य विधि पूर्वकम, यानी जो अन्य देवताओं की भी श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं वे भी अविधि पूर्वक मेरी ही पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान देवताओं के पूजन की बात करते हैं। जब हम वरुण और पूषा आदि की पूजा करते हैं तो भी अविधि पूर्वक भगवान ही की पूजा कर रहे हैं, किंतु भगवान अपनी ही पूजा के कई मार्ग बताते हैं। वे कर्म संन्यास योग की भी बात करते हैं और भक्ति की भी बात करते हैं, और भगवान यह भी कहते हैं कि मेरा स्वरूप भी भिन्न भिन्न है। मैं पांडवों में अर्जुन भी हूँ और मैं वृष्णियों में वासुदेव भी हूँ, मैं नदियों में गंगा भी हूँ। तो जब आप नदियों में गंगा की पूजा करते हैं तो भगवान की दृष्टि से आप उनकी ही पूजा कर रहे हैं। तो विविधता को समेट करके एक लाइन पर ले आना और कहना कि हम जो बात कह रहे हैं सिर्फ वही सही है, आप और किसी की बात ना सुनो, यह दार्शनिक रूप से अंधे हो जाने के समान है। और अब अमोघ लीला प्रभु के इस वक्तव्य के बाद पूरे इस्कॉन के विरोधियों को एक मंच मिल गया है कि आप आइए और इस्कॉन के खिलाफ बोलिए, क्योंकि अमोघ लीला प्रभु जी ने नव वेदांतियों के खिलाफ ऐसा अपमानजनक वक्तव्य दे दिया। ऐसा करके आप संपूर्ण इस्कॉन के लिए समस्या बढ़ाते हैं। इस्कॉन का मौलिक दर्शन बिल्कुल सही है, किंतु आपको यह बात समझने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म की मर्यादा के अंदर ही कई और मुक्ति के मार्ग बताए गए हैं जिनका अपमान करना मूर्खतापूर्ण कार्य है। और ऐसा करके आप संपूर्ण इस्कॉन विरोधियों को एक मंच दे देते हैं कि आओ और हमारे खिलाफ बोलो। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि अमोघ लीला प्रभु के इस वक्तव्य का विरोध करते करते हम संपूर्ण वैष्णव दर्शन और संपूर्ण इस्कॉन का विरोध ना करें। और इस्कॉन को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि सनातन धर्म की मर्यादा के अंतर्गत आने वाले किसी भी मार्ग का ऐसे खुले मंच से अपमान बिल्कुल ना करें और अमोघ लीला प्रभु को खुले तौर पर माफ़ी मंगवाएं और सनातन धर्म की दार्शनिक विविधता का आनंद लें। धन्यवाद।